हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड। देखिए इन क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका कीजिएगा, ठीक है। देखिए 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, कैसे करेंगे? हम सबको पता है 0.2 को मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी चढ़ गया। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और यहाँ पे ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 0 + 1 1। अब हमें यहाँ पे लगाना है पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए आप यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो यहाँ भी आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट लगाना है। सॉरी, तो यहाँ भी क्या करना है आपको कि पॉइंट के बाद एक डिजिट ही हो, यानी आप लगा देंगे पॉइंट यहाँ। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1.2। ये तो एक तरीका है। देखिए एक और भी तरीका है इसे कैसे करने का। यहाँ देखिए 0.2 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। ओके, 0 कैसे लगाते हैं ये चेक करना पड़ता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। आप देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो नीचे कितनी 0 आएगी? एक 0 आ जाएगी। पॉइंट के बाद 2 होते तो 2 0, 3 होते तो 3 0। पॉइंट के पहले वाले की 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब कैसे करेंगे? अब देखिए ये क्या हो गया हमारे लिए, 2/10 मल्टीप्लाई में 6। अब आप इन दोनों को क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। 6 2 ज़ा 12/10। अब देखिए जब भी नीचे डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, या फिर 1000 हो, या फिर कुछ और भी हो जो कि जीरोज में हो, आप उसे पॉइंट में ला दीजिए। आप उसे पॉइंट में कैसे लाएंगे जरा चेक कीजिए। यहाँ पे कितनी 0 है? एक 0 है। पहले आप जो न्यूमरेटर में जो ये 12 है इसको पूरा ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और पीछे से नंबर छोड़ने चालू कीजिए। एक एक छोड़ना है, यानी एक हमने छोड़ दिया और क्या लग गया पॉइंट यहाँ पे? 1.2। ऐसे मैं आपको एक दो और करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। देखिए ये है 54/100। आप इसे कैसे लाएंगे पॉइंट में? पहले ये चेक कीजिए कि डिनोमिनेटर में कितनी 0 है। 2 0 है। आप पहले ये पूरा लिख लीजिए और पीछे से नंबर छोड़ने चालू कीजिए। एक छोड़ा, 2 छोड़ा, यहाँ पॉइंट और यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि पॉइंट के पहले 0 की कोई मतलब नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। आया समझ में? एक और करके देखते हैं। देखिए 89 टू डिवाइड बाय 1000, तो कैसे करेंगे? आप पहले चेक कीजिए कि नीचे कितनी जीरोज है। 3 जीरोज है, यानी पीछे से 3 नंबर छोड़ने चालू करने हैं। पहले ये लिख लीजिए। लिख लिया? एक छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, पॉइंट और यहाँ फिर 0। आ रही है बात समझ? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप इन दोनों में से कोई भी अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए अब क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको और थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 0.2 मल्टीप्लाई में 6 कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें हटाना है इसके पॉइंट को। हटाइए। यहाँ हटाया पॉइंट। पॉइंट के बाद हम ये चेक करते हैं कि कितने डिजिट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम जीरोस लगाते हैं। यहाँ एक है तो हमने भी कितनी 0 लगाई? एक 0 लगाई। अब क्या करेंगे? हमें पता है कि पॉइंट के पहले की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती।
6 2 ज़ा 12 अपॉन में 10। अब हमें इसको पॉइंट में लाना है, तो मैंने आपको बताया कि आप ये चेक कीजिए कि नीचे कितनी ज़ीरो है और उतने अक्षर को छोड़ते चलिए। जैसे देखिए ये आप पहले पूरा लिख लीजिए। अब आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पे कितनी ज़ीरो है, एक ही है, तो हमें बस एक ही डिजिट छोड़ना है और यहाँ लगा देना है पॉइंट। हमारा आंसर कितना आया? 1.2 आया समझ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 8 मल्टीप्लाई 4.6, यानी हमें सबसे पहले इसका क्या हटाना है? पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए चेक कीजिए, एक डिजिट है, ये हटाया पॉइंट और यहाँ लग गई नीचे ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो करिए मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 46 को 8 से करना है। 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 32 प्लस में 4 36। कितना आया? 368। करिए इसको, 368 अपॉन में 10। तो कैसे हटाएंगे इसका? तो ऊपर कैसे लगाएंगे पॉइंट? फिर से यहाँ पे चेक कीजिए, एक ज़ीरो है, तो यानी पहले आप ये पूरा लिख लीजिए 368। छोड़ना चालू कीजिए पीछे से, ठीक है, आगे से नहीं, पीछे से, इधर से, यानी वंस डिजिट से एक छोड़ा और यहाँ लग गया पॉइंट। आया समझ? चलिए थर्ड करते हैं इसका। थर्ड क्या है? 2.71 मल्टीप्लाई 5। लिखिए 2.71 मल्टीप्लाई में 5। हटाइए, पॉइंट के बाद चेक कीजिए कितना है? 2 डिजिट है, तो नीचे भी कितनी ज़ीरो लगेगी? 2 ज़ीरो। अब आप इसे क्या कर दीजिए? इससे मल्टीप्लाई। कितना आएगा? चलिए करके देखते हैं। 271 को 5 से करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13। कितना आया? 135 अपॉन में 100। अब तो आपको आ रहा होगा ना समझ। देखिए कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम पक्का सॉल्व करूँगी, ठीक है। अब ये देखिए, चेक कीजिए यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ है? 2 ज़ीरोज़ है, यानी हमें पीछे से यानी वंस डिजिट से 2 डिजिट को छोड़ना चालू करना पड़ेगा। पहला काम क्या होता है? हाँ, पहला काम हमारा होता है इन सभी नंबर्स को लिखना, यानी 1 3 5 5 हमने ये उतार लिया। अब एक छोड़ा, 2 छोड़ा और पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे। आया समझ? ठीक है, फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है? 20.1 मल्टीप्लाई में 4। लिख लीजिए आप भी सॉल्व करते रहिए। 20.1 मल्टीप्लाई में 4। यहाँ से हटाया पॉइंट, कितने हैं? एक डिजिट, यहाँ लगाया ज़ीरो, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 201 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 201 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 1 ज़ा 4, 4 को 0 से किया तो 0, 4 2 ज़ा 8। कितना आया? 804 अपॉन में 10। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना पक्का? ठीक है। अब कैसे करेंगे? अब हमें पता चल गया है कैसे करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ पहले ये लिखेंगे और नीचे फिर चेक करेंगे कि कितने डिजिट यानी कितनी ज़ीरो है। एक ज़ीरो है तो एक छोड़ा, यहाँ लग गया 80.4। पक्का? ठीक है। 6 पार्ट करते हैं। 0.05 मल्टीप्लाई में 7 करिए आप भी मेरे साथ कीजिए। यहाँ पे हमने इसको क्या किया? लिख लिया। और अब हम इसका क्या हटाएंगे? पॉइंट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो हम कितनी ज़ीरो लगाएंगे? 2 ज़ीरो लगाएंगे। और अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 7 ज़ा 35 अपॉन में 100। हटाइए इसका पॉइंट, सॉरी इसका पॉइंट लगाइए। कैसे लगाएंगे? पहले पूरा लिखेंगे, नीचे 2 ज़ीरो है, एक डिजिट छोड़ा, 2 डिजिट छोड़ा और यहाँ लग जाएगा पॉइंट और आगे लग जाएगी ज़ीरो। आ रहा है समझ में? ठीक है।
अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं। 211.02 मल्टीप्लाई में 4, हटाइए इसका पॉइंट हटाया तो कितनी ज़ीरो आएगी, 1 2, यानी 2 ज़ीरो आएगी क्योंकि 2 डिजिट थे। अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। 21102 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 2 ज़ा 8, 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, लिख दीजिए 8408 अपॉन में 100। हटाइए अब आप इसका, कैसे करेंगे, पहले लिख लीजिए पूरा 84408। नीचे कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है। चलिए पीछे से छोड़ना चालू कीजिए, 1 डिजिट छोड़ा, 2 डिजिट छोड़ा और यहाँ पे लग गया पॉइंट। आ रहा है ना समझ? ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है जो करते हैं। 2 मल्टीप्लाई में 0.86, 2 मल्टीप्लाई में 0.86। हटाइए इसका पॉइंट, कितनी है डिजिट्स, 1 2, कितनी ज़ीरो आएगी, 2 ज़ीरो आएगी। मल्टीप्लाई कीजिए 86 को 2 से। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 प्लस 1 17। कितना आया, 172 अपॉन में 100। अब क्या करेंगे, तो करिए, पहले हम ये 172 लिखेंगे और फिर चेक करेंगे कि कितनी नीचे ज़ीरो है। अगर 2 है तो पीछे से क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ेंगे, 1 छोड़ा 2 छोड़ा और यहाँ लग गया पॉइंट। ठीक है, देखिए ये जो मैंने ये ऐसे टिक कर रखे ना, ये आप मत करना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। देखिए आपको ये बोला गया है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, यानी ये वाली इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी। समझ में आया? ठीक है, आपको बोला गया है कि लेंथ ये वाली होती है, कितनी है, 5.7। अगर ये 5.7 है तो ये भी कितनी होगी, 5.7। अच्छा, ब्रेथ क्या है, ये वाली होती है, ब्रेथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको जो गिवन है आप पहले वो लिखिए। आपको गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है भाई, हाँ जी कितनी है, 5.7 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है, 3 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ क्या होता है एरिया रेक्टेंगल का फॉर्मूला, बताइए, हाँ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, लेंथ आपकी कितनी दी गई है, 5.7 मल्टीप्लाई में ब्रेथ कितनी दी गई है, 3। अब देखिए आप इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसका हटाइए पॉइंट कैसे हटाते हैं, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतनी ही डिनोमिनेटर में क्या लगती है, ज़ीरो लगती है। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए कि भाई पॉइंट के बाद तो एक ही डिजिट है, तो नीचे भी कितनी ज़ीरो आएगी, एक ही ज़ीरो आएगी। अगर 2 होता तो 2 ज़ीरो लगाते और अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते तो हम 3 ज़ीरो लगाते। इतनी बात समझ में आई? अब आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर से
मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, देखिए हम करके देखते हैं। 5 7 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 15 और 2 17, कितना आया 171 अपॉन में 10। इतनी बात समझ में आई। अब कैसे करेंगे, देखिए अब हमें इसको पॉइंट में लाना है, क्योंकि देखिए जब भी नीचे डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी ज़ीरो वाली सीरीज़ हो, तो हम अक्सर किस में ला देते हैं, उसको पॉइंट में ला देते हैं। ठीक है, देखिए वैसे भी ये रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए नीचे कितनी ज़ीरो है पहले ये देखिए भाई, नीचे तो एक ही ज़ीरो है, तो ये पहले आप पूरा लिख लीजिए। 171 हमने लिख दिया। अब नीचे जितनी ज़ीरो है वो हम पीछे से यानी वंस डिजिट से नंबर छोड़ने चालू करेंगे। मतलब कैसे, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक छोड़ा, ज़ीरो कितनी है, एक ही है ना, तो एक ही छोड़ेंगे। नीचे 2 ज़ीरो होती तो 2 छोड़ते। तो अब यहाँ पे आप लगा दीजिए पॉइंट, थोड़ा पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दोबारा से ऐसे लिख के दिखा देती हूँ। 17.1। बात समझ में आई, पक्का बात समझ में आई कि 17.1 कैसे आया। आप बस ये चेक कर लीजिए कि डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरो है और पीछे से काउंटिंग करिए और उतने ही नंबर छोड़ दीजिए। ठीक है, उतने ही डिजिट छोड़ दीजिए, सॉरी उतने ही डिजिट छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 ज़ीरो होती तो हम 2 डिजिट छोड़ते, यानी 1 2 और यहाँ लगाते क्या, पॉइंट लगाते। अब यहाँ पे एक डिजिट था, यहाँ पे एक ज़ीरो थी, तो हमने कितने डिजिट छोड़े, एक डिजिट छोड़ा और यहाँ पे क्या लगा दी, पॉइंट लगा दी। समझ में आई आपको बात। ठीक है, देखिए अब का क्वेश्चन नंबर 3, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड। देखिए कैसे करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले ये सीखना है कि ये कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 1.3 मल्टीप्लाई में 10 है, 1.3 मल्टीप्लाई में 10। आप सबसे पहले इसके पॉइंट को हटाइए, ये चेक कीजिए। देखिए पॉइंट कैसे हटता है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं डिनोमिनेटर में उतनी ही ज़ीरो आ जाती है। अगर मैंने इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ पे एक ही डिजिट, तो नीचे कितनी ज़ीरो आएगी, एक ज़ीरो आएगी। और 10 से 10 मैंने काट दिया तो मेरे पास आंसर कितना बचा, 13। पॉइंट तो हट गया ना, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया हमने। आया समझ, पक्का। चल देखिए आपको क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा और समझ में आएगा, बस देखते चलिए। ठीक है, और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड पार्ट देखिए कैसे करेंगे। 36.8 मल्टीप्लाई में 10, पॉइंट के बाद चेक कीजिए कितने डिजिट है, एक डिजिट है, हटाइए और नीचे कितनी ज़ीरो आएगी, एक ज़ीरो आएगी। 2 डिजिट होते तो 2 ज़ीरो आती, 3 डिजिट होते तो हम 3 ज़ीरो लगाते डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ गया, 368। समझ में आया। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, लिखिए आप थर्ड पार्ट। 153.7 मल्टीप्लाई में 10, चेक कीजिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने भी कितनी ज़ीरो लगा दी, एक ज़ीरो। 10 से 10 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आया, 1537। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है फोर्थ पार्ट, 168.07 मल्टीप्लाई में 10। अब देखिए हमें यहाँ पे हटाना है पॉइंट, हटाया, चेक कीजिए कितने हैं, एक डिजिट, 2 डिजिट, तो नीचे कितनी ज़ीरो लगाएंगे भाई, 2 ज़ीरो लगाएंगे। अब एक ज़ीरो को तो रिड्यूस कर पाएगी, यानी एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हमने क्या कर दी, रिड्यूस कर दी। हमारे पास अब कितना आया, 16807 अपॉन में 10। अब देखिए क्या करना है, देखिए नीचे अभी भी कुछ रह गया है,
है ना, डिनोमिनेटर में 10 बच गया है। देखिए कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो या फिर 1000 हो, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, ज़ीरो वाली सीरीज़ होती है तो हम अक्सर क्या कर देते हैं, उसको पॉइंट में ला देते हैं। अब इसको पॉइंट में कैसे लाएंगे ये देखिए। यहाँ पे सबसे पहले चेक कीजिए कि डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरो है। अरे भाई एक ही ज़ीरो है, तो कैसे करेंगे, पहले आप ये पूरा लिख लीजिए 16807, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे एक ज़ीरो है तो आपको पीछे से एक डिजिट छोड़ना है, यानी 1 डिजिट को छोड़ दीजिए और यहाँ लगा दीजिए पॉइंट। आया समझ। अगर नीचे 100 होता तो आप दो डिजिट्स को छोड़ते, एक डिजिट दूसरा डिजिट और यहाँ क्या लगा देते, पॉइंट लगा देते। आया, पक्का, ठीक है। अब इसका करते हैं फिफ्थ, चलिए करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। 31.1 मल्टीप्लाई में 100। हमने इसका पहले क्या हटाया, पॉइंट हटाया। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतनी ज़ीरो लगती है डिनोमिनेटर में। देखिए ये पॉइंट हटता है कि पॉइंट के बाद जितनी भी ज़ीरोज़ आती है, सॉरी, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं डिनोमिनेटर में उतनी ही ज़ीरो आ जाती है। तो अब आप इसको हटाइए और यहाँ लगा दीजिए ज़ीरो। फिर से 10 से 10 कट, आंसर में कितना आया 311 मल्टीप्लाई में 10। ये तो आप कर सकते हैं, 3110 आया समझ। क्योंकि अब की बार डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बची थी इसलिए हम पॉइंट में नहीं लेके आए, ठीक है। 6 पार्ट करते हैं। 156, देखिए पॉइंट यहाँ है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। चेक कीजिए भाई कितने हैं, ये हटाया यानी यहाँ पे एक था तो एक डिजिट था तो हमने कितनी ज़ीरो लगाई, एक ज़ीरो। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट, 1561 मल्टीप्लाई में 10, 1561 आया समझ। देखिए ये तो आसान है ना, पक्का ना, ठीक है। देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 3.62 मल्टीप्लाई में 100। 3.62 मल्टीप्लाई में 100, हटाइए, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो नीचे कितनी ज़ीरो आएगी डिनोमिनेटर में, 2 ज़ीरो। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, हमारे पास आंसर कितना आ गया 362। आया समझ। 8 पार्ट क्या है, 43.07 मल्टीप्लाई में 100। हटाइए इसका पॉइंट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, कितनी ज़ीरो आएगी, 2 ज़ीरो आएगी। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, हमारे पास आंसर कितना आया 4307। पक्का, ठीक है। 9th पार्ट कीजिए। 0.5 मल्टीप्लाई में 10। 0.5 मल्टीप्लाई में 10, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, हमने लगाई एक ज़ीरो, एक ही आएगी ना, 10 से 10 कटा और हमारे पास आंसर कितना आया, ओनली 5। आ रहा है ना आपको समझ, पक्का, ठीक है। करते हैं इसका 10th पार्ट। 0.08 मल्टीप्लाई में 10, हमने हटाया पॉइंट, कितने आएगी ज़ीरो, 2 ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट, दो डिजिट। अब भाई एक ज़ीरो तो एक ही ज़ीरो को काट पाएगी ना, हमारे पास क्या आया 8/10। कैसे लाएंगे इसको पॉइंट में, अब तो आप ला सकते हैं ना, चलिए बताइए मुझे। हाँ, हम पहले ये चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरो है। पहले हमने 8 लिख दिया, अब ये चेक कीजिए कि कितनी है, एक ज़ीरो, यानी पीछे से एक डिजिट छोड़ेंगे, एक ही है, यहाँ लगा दिया पॉइंट और आगे क्या लग जाएगी, ज़ीरो। देखिए पॉइंट से पहले वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसका 11th पार्ट कीजिए। 0.9 मल्टीप्लाई में 100, यहाँ हटाया, क्या लग गई, एक ज़ीरो की पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट, 9 मल्टीप्लाई में 10, कितना आ गया 90। लास्ट पार्ट है इसका। 0.03 मल्टीप्लाई में 1000,
हमने हटाया इसका पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट, दो डिजिट, तो कितनी ज़ीरो लगेगी भाई, 2 ज़ीरो, और 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, लेकिन अभी भी एक ज़ीरो बची हुई है, तो यानी 3 मल्टीप्लाई में 10, कितना आ गया आंसर, 3 ज़ीरो 30। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कैसे पॉइंट हटाना है, कैसे पॉइंट लगाना है, ठीक है, कि कैसे डेसिमल हटाना है, कैसे डेसिमल लगाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फोर्थ, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 553 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक दो व्हीलर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। आपको बताना है कि यदि उसके पास 10 लीटर ऑफ पेट्रोल है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्या करेंगे, इससे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको, पक्का, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे स्टेटमेंट, अ टू व्हीलर covers a distance in 1 लीटर, कितना, यस 55.3 किलोमीटर। अभी उसके पास 1 लीटर पेट्रोल था, तब उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। यदि अ टू व्हीलर के पास कवर्स अ डिस्टेंस, कितना आ जाए, कितना पेट्रोल भर जाए उसके पास, यानी कितना पेट्रोल आ जाए, कवर्स अ डिस्टेंस इन 10 लीटर। तो हम क्या करेंगे, 55.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हटाएंगे इसका पॉइंट। पॉइंट कैसे हटता है आपको अब तो समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। पॉइंट अगर हमें हटाना है तो हमें पहले ये चेक करना होता है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, उसी के हिसाब से पॉइंट हटता है और डिनोमिनेटर में उतनी ही ज़ीरो आ जाती है। समझ में आया। अब आप यहाँ चेक कीजिए कि भाई पॉइंट के बाद तो एक डिजिट है, तो नीचे भी कितनी ज़ीरो आएगी, एक ही आएगी, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद दो ज़ीरो होती, सॉरी अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो हम 2 ज़ीरो लगा देते, 3 होती डिजिट तो हम 3 ज़ीरो लगा देते। क्लियर हुआ। अब देखिए 10 से 10 हो गया रिड्यूस, और हमारे पास आंसर कितना आया, 55, सॉरी पॉइंट तो हट गया, 553। समझ में आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि 553 किलोमीटर distance will be तो हम कैसे लिखेंगे, 553 किलोमीटर डिस्टेंस, ये हटा दीजिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। समझ में आया आपको, ठीक है। तो हमने क्या जाना, हमने कि 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। समझ में आया आपको। आई होप। ऑप्शन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड। फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, 2.5 मल्टीप्लाई में 0.3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका हटाएंगे पॉइंट। मैंने आपको बताया है कि पॉइंट कैसे हटाते हैं, मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए पॉइंट जब हटता है, यानी ये हटाना है पॉइंट, पॉइंट जब हटता है तो पहले आपको ये चेक करना होता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक है, तो कितनी ज़ीरो आएगी,
एक ज़ीरो आएगी। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो भाई 2 ज़ीरो आती डिनोमिनेटर में, 3 होते तो भाई 3 आती। अब फिर से यहाँ से हटाइए पॉइंट, चेक कीजिए कितने हैं। जी हाँ, एक डिजिट है ना, तो यहाँ भी कितनी ज़ीरो आ गई, एक ज़ीरो। अब ये पॉइंट हट गया तो अब आप क्या, अब हमारे पास ये ऐसे हो गई 25। तो अब हमारे पास ये कैसे हो गया, जहाँ ये पहले 2.5 था अब ये क्या हो गया 25, क्योंकि पॉइंट हट गया ना। अच्छा, और नीचे बच गया 10। मल्टीप्लाई में यहाँ जहाँ पे पहले 0.3 था अब बच गया है 3/10। समझ में आया। अब क्या करना है आपको, न्यूमिरेटर से न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो पहले आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, तो कितना आया 75 अपॉन में 10 10 ज़ा 100। बात समझ में आई आपको। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, अब आप ऊपर पॉइंट लगाइए। देखिए ऊपर पॉइंट कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप ये पूरा लिख लीजिए, 75 हमने लिख लिया, ठीक है। अब नीचे चेक कीजिए कि कितनी ज़ीरो है, भाई नीचे तो 2 ज़ीरो है, तो हमें वंस डिजिट से 2 डिजिट छोड़ने क्या करने हैं, चालू करने, यानी यूनिट डिजिट से। कैसे कह रही हूँ मैं, एक डिजिट छोड़ा, 2 डिजिट छोड़ा और यहाँ लग गया पॉइंट और यहाँ लग गई आगे ज़ीरो। अगर नीचे 3 ज़ीरो होती तो आप यूनिक डिजिट से 3 डिजिट छोड़ते हुए चलते और फिर क्या लगा देते, पॉइंट लगा देते। क्लियर हो रहा है पक्का। देखिए अभी और क्वेश्चंस करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 0.1 मल्टीप्लाई में 51.7, हटाइए इसका पॉइंट। यहाँ पहले आपको चेक करना है कि भाई एक डिजिट है तो एक ज़ीरो, यहाँ भी चेक कीजिए एक ज़ीरो, क्योंकि एक ही डिजिट है ना। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को इनसे पहले आप ये लिख लीजिए कि जहाँ पहले ये 0.1 था अब 1। देखिए पॉइंट के बाद की, सॉरी पॉइंट से जो पहले ज़ीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो ये अब 1/10 हो गया और ये कितना हो गया, जो कि पहले 51.7 था अब हो गया 517 अपॉन में 10। अब 517 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 517, 10 10 ज़ा 100। बात समझ में आ रही है। अब फिर से हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो कैसे लगाएं, देखिए यहाँ पे हम पॉइंट हटा रहे थे, अब हमें पॉइंट लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखिए पहले तो ये लिख लीजिए मैंने आपको बताया, और नीचे चेक कीजिए कि भाई 2 ज़ीरो तो छोड़ते चलिए, एक डिजिट छोड़ा 2 डिजिट छोड़ा और यहाँ लग गया, तो आंसर कितना आया 5.17। क्लियर हो रहा है पक्का, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 0.2 लिख लीजिए पहले, 0.2 316.8, हटाइए पॉइंट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो, यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ज़ीरो, सॉरी पॉइंट के बाद एक डिजिट तो नीचे कितनी ज़ीरो आ गई, एक ज़ीरो। अब आप जो कि पहले 0.2 था वो कितना हो गया 2/10 और ये 3168 अपॉन में 10। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे आप, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आएगा, देखिए कितना आएगा 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आया, 6336। 10 मल्टीप्लाई में 10 ये हो जाएगा 100। अब फिर से हमें पॉइंट लगाना, तो मैंने आपसे हर बार कहा है सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है। फिर नीचे की ज़ीरो चेक कीजिए कि भाई 2 ज़ीरो है तो ऊपर से छोड़ना चालू कीजिए, एक छोड़ा 2 छोड़ा, याद रखिएगा पीछे से छोड़ना है यानी यूनिट डिजिट से, यहाँ आ जाएगा। आ रहा है समझ में पक्का। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 1.3
मल्टीप्लाई में 3.1। सबसे पहले आप क्या हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे। चेक कीजिए भाई, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो, यहाँ भी कितनी है, एक डिजिट तो कितनी ज़ीरो, एक ज़ीरो। अब जो पहले 1.3 था अब वो 13/10 हो गया है, और जो पहले 3.1 था अब वो 31/10 हो गया है। पक्का समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो कीजिए, कितना आंसर आएगा चेक कीजिए। देखिए 31 को 13 से करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 1 3 ज़ा 3, तो कितना आ गया 403। ये देखिए 403 आ गया। 10 को 10 से किया तो कितना आया, 100 आया। अब फिर से आप लगा दीजिए पॉइंट। मैंने आपको बताया है कि पॉइंट कैसे लगाते हैं। पहले ये पूरे लिख लेते हैं न्यूमरेटर वाला नंबर, फिर चेक करते हैं कि कितनी ज़ीरो है और उसके हिसाब से पीछे वाले डिजिट्स को छोड़ना चालू करते हैं। एक छोड़ा, दो छोड़ा, यहाँ लग गया, यानी आपको ये पॉइंट तो दिख रहा है ना, 4.03 हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आ रहा है, तो करते हैं इसका। अब फिफ्थ पार्ट देखिए कैसे करेंगे। 0.5 इंटू में 0.05, हटाइए पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक ज़ीरो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, दो डिजिट, तो कितनी ज़ीरो आएगी, हाँ जी 2 ज़ीरो आएगी। अब जो पहले 0.5 था, मैंने आपको बताया कि पॉइंट से पहले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे आ जाएगा 5/10 इंटू में 5/100, ठीक है। अब देखिए 5 5 ज़ा, ये तो हम कर ही लेंगे, 25, 100 को 10 से किया तो 1000। देखिए अब कैसे करेंगे, फिर से पहले आप ये लिख ही लीजिए, ठीक है पूरा, और फिर चेक कीजिए भाई 3 डिजिट है तो छोड़िए, एक छोड़ा, दो छोड़ा, तीसरा भी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तीसरा डिजिट तो है ही नहीं तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, ज़ीरो, और फिर आ जाएगा 0.0। आया समझ, क्या किया हम, देखिए तीसरा डिजिट तो था ही नहीं तो हमने ज़ीरो लगा दिया और फिर उसके बाद पॉइंट। अब देखिए 3 नंबर छोड़ दिए ना हमने, सॉरी हमने 3 डिजिट छोड़ दिए ना, एक डिजिट छोड़ा, दो डिजिट और तीसरा डिजिट। समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। अब इसका करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है, 11.2 मल्टीप्लाई में 0.15, हटाइए पॉइंट, यहाँ हटाया 11.2, यहाँ हटाया पॉइंट, पॉइंट के बाद एक डिजिट था, नीचे कितनी ज़ीरो लग गई, एक ज़ीरो, यहाँ पॉइंट के बाद तो दो ज़ीरो आएगी, 2 ज़ीरो आएगी। अब जो पहले 11.2 था अब वो कितना हो गया है, हाँ जी 112 इंटू में 15/100, कीजिए इनको मल्टीप्लाई और देखिए कितना आंसर आया है। हमें करना है किसको मल्टीप्लाई, 112 को 15 से करना है, तो कीजिए 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 1 + 1 6, 5 1 ज़ा 5, और ये 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 0 6 और 2 8, 5 1 6 और 1, यानी 16, कितना आया 1680 आया। मल्टीप्लाई कीजिए, हम देखिए क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 10 को कीजिए 100 से, कितना आएगा 1000। अब फिर से पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद पॉइंट लगाइए। देखिए 3 ज़ीरो है तो ये छोड़ा, यानी यूनिट डिजिट से एक छोड़ा, दो छोड़ा, 3 छोड़ा और यहाँ लगा दिया हमने पॉइंट। आया समझ पक्का, ठीक है। अब करते हैं इसका सेवन्थ पार्ट। 1.07 मल्टीप्लाई में 0.02, हटाइए पॉइंट, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 2 ज़ीरो, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 2 ज़ीरो। अब जो पहले 1.07 था वो कितना हो गया है 107 में 100, और ये कितना हो जाएगा 2 में 100। पक्का समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, कितना आएगा करके देखिए, 2 7 ज़ा
14, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 प्लस 1, 1, 2 1 ज़ा 2, कितना आया 214 अपॉन में 100 को 100 से करेंगे तो कितना आएगा 10,000। अब देखिए कैसे हटाएंगे पॉइंट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है, और चेक कीजिए भाई कितनी ज़ीरो है, भाई 4 ज़ीरो है, तो 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, चौथा डिजिट तो है नहीं तो क्या लगा देंगे आगे 0 और पॉइंट 0। समझ में आया पक्का? तो क्या बना 0.0214। क्लियर हो रहा है पक्का? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 10.05 मल्टीप्लाई में 1.05, हटाइए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो। अब ये कितना हो गया हमारे लिए 1005 है ना, जो पहले कितना था 10.05 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में जो पहले 1.05 था वो कितना हो गया 105 अपॉन में 100। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, अब इसको क्या कीजिए आप मल्टीप्लाई। कितना आया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 105,525 अपॉन में 100 इंटू 100 10,000। हटाइए अब इसका पॉइंट, सॉरी लगाइए इसका पॉइंट। पहले आप ये पूरा लिखिए, ठीक है, उसके बाद नीचे कितने हैं, अब देखिए लगाइए पॉइंट, नीचे कितनी ज़ीरो है 1 2 3 4, छोड़िए 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 और 4, यहाँ लग गया पॉइंट। आ रहा है ना समझ पक्का? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, 9th पार्ट 101.01 मल्टीप्लाई में 0.01, हटाइए पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो कितनी ज़ीरो आएंगी, हाँ जी 2 ज़ीरो। हटाइए इसका पॉइंट तो कितना आ गया 2 ज़ीरो, यानी 2 डिजिट थे। अब जो पहले 101.01 था वो कितना हो गया 10101 अपॉन में 100, और जो पहले 0.01 था अब वो 1/100। वेरी गुड। उसके बाद इसको इससे क्या करना, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 10101 अपॉन में 100 इंटू 100 यानी 10,000। तो हटाइए पॉइंट, सॉरी लगाइए पॉइंट। क्या होगा, पहले आप ये पूरा लिख लीजिए, उसके बाद 4 ज़ीरो है ना, 4 डिजिट छोड़ने, कहाँ से, हाँ जी पीछे से, 1 2 3 4, कितना आंसर आया 1.0101। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। 100.01 हटाइए पॉइंट में क्या लग जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा, ठीक है, और सॉरी 2 ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे ना, तो कितने ज़ीरो 2 ज़ीरो, और ये 1.1, हटाइए पॉइंट, कितनी ज़ीरो 1 ज़ीरो। अब इस जो पहले क्या हो जाएगा, ये 100, अब कितना हो जाएगा ये 1,001 अपॉन में 100 इंटू में मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 10, जो पहले कितना था 1.1, अब वो कितना हो गया 11/10। अब क्या कीजिए आप इसको मल्टीप्लाई, कितना आया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 11,001 100 इंटू 10 1,000। चलिए लगाइए पॉइंट, पहले आपको पता है कि क्या करना होता है, ये पूरा लिखना होता है। उसके बाद कितनी ज़ीरो है 3 ज़ीरो, यानी 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, कहाँ लग जाएगा पॉइंट, हमारा आंसर कितना आया 110.011। आई होप ये समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।